हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में रेलवे के टॉप 20 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। साथ ही साथ सही प्रश्नों के व्याख्या को भी करते हुए जाएंगे। जिस प्रश्न से जितना व्याख्या होगा कोशिश करेंगे उस प्रश्न को उतना हल करने का, और जितने प्रश्न बनेंगे उनको मैं करते जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करें कि ये प्रश्न गलत है या सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु को पता जो है लिवन हॉक ने लगाया था। ठीक है, सर्वप्रथम जीवाणु को पता कौन लगाया था? लिवन हॉक ने। पूछ सकता है विषाणु को खोज कौन किया था? विषाणु का पूछ सकता है। विषाणु का हो जाएगा आपका आइवनोवास्की। आइवनोवास्की। ठीक है, आइवनोवास्की, याद रखिएगा। विषाणु खोज कौन किया था? आइवनोवास्की। दूसरा प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। बादल किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, पूछ सकता है वायुमंडल में कितने परत हैं? सॉरी, वायुमंडल में कितने परत हैं? टोटल आपका हो जाएगा 5। कितने हो जाएंगे? 5। पहला है आपका क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडल बोल सकते हैं इसको। वायुमंडल की सबसे निचली परत इसी को कहते हैं। ये टोटल 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो है 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और दूसरा होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है, इसमें समताप मंडल, समताप मंडल ये जो है आपका एक ऐसा मंडल है जो सूर्य किरण से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है ना, उससे हमें ये रोकता है। और इसी में ओजोन परत होता है। हो सकता है ओजोन परत किस परत में है? तो ये समताप मंडल में है। ओजोन, ओजोन का जो लेयर है वो समताप मंडल में ही है। समताप मंडल में ओजोन का लेयर है। ठीक है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। याद रखिएगा, O3 जो है ओजोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओजोन के लेयर में ही, ओजोन के लेयर जो है ये आपका समताप मंडल में ही जो है हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, एरोप्लेन जो है समताप मंडल में ही उड़ता है। समताप मंडल के बाद होता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल है ना, आयनोस्फीयर इसको बोलते हैं। आयन मंडल होता है, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल में ही जो है रेडियो तरंगें जो संचार के लिए रहती है वो सब आयन मंडल में ही रहती है। ठीक है, आता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेकोमा किस अंग का, ट्रेकोमा जो है किस अंग का या किस अंग से संबंधित बीमारी है? ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित है। ठीक है, ट्रेकोमा बीमारी जो है वो आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा आंख से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन जो है इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है, अब पूछ सकता है इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन। इंग्लैंड का राजधानी कौन सा है? कैपिटल है लंदन। ठीक है, इंग्लैंड का ही एक नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसी को ब्रिटेन भी बोलते हैं। तीनों एक ही कंट्री का नाम है। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नागा अर्जुन परियोजना किस राज्य में या किस राज्य की परियोजना है? किस राज्य की परियोजना है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नागा अर्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नागा अर्जुन परियोजना जो है किस नदी पर है? वो है कृष्णा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर जो है नागा अर्जुन परियोजना है। और ये टोटल जो कितना किलोमीटर फैला हुआ है? ये 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यह दुनिया का तीसरा सबसे थर्ड जो है, थर्ड दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ड्यूस, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? ड्यूस मार्क जो है जर्मनी का मुद्रा है। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित और भी शब्द है, जैसे कि आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट जो है, डबल फॉल्ट ये टेनिस से ही संबंधित है। ठीक है, डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट टेनिस हो गया। और एक है आपका स्मैश, स्मैश भी जो है ये टेनिस से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है कानपुर में। इससे एक प्रश्न बनता है कि भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आलू पूछने से आप इसको कर सकते हैं, ये शिमला में है। ठीक है, आलू शिमला। ठीक है, आलू संस्थान संस्थान कहाँ पे है? ये आपका शिमला में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पामोलॉजी। पामोलॉजी जो है वो फल का अध्ययन है। पामोलॉजी जो है वो फल का अध्ययन है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंडागर्भ, सुंडागर्भ कहाँ अवस्थित है? सुंडागर्भ जो है वो हिंद महासागर में है। सुंडागर्भ कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? हिजरी संवत जो है आपका 1622 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसे बोलते हैं प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है ये। ठीक है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे पूछता है, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, एक ना एक शिफ्ट में पूछ ही लेगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये मदुरई। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का मदुरई जिला में है। ठीक है, मदुरई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? वो है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य। ठीक है,
तरंगदैर्घ्य बैंगनी का सबसे कम होता है। वही अगर प्रश्न पूछ ले किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अधिक पूछने से आप जो है इसमें लाल कर देंगे, ठीक है। अधिक जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ, ठंडा बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है D2O, सॉरी गलती हो गया, ये एक जो है D2O नहीं होता, CO2 होता है, ठीक है। ये D2O भारी जल को बोलते हैं, D2O जो है भारी जल को बोलते हैं, वो प्रश्न गलती से मिस्टेक हो गया, भारी जल को D2O बोलते हैं, डिटोरियम ऑक्साइड, ठीक है, डिटोरियम ऑक्साइड। इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं CO2, फॉर्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द पियानो टीचर के लेखक का कौन है? एल्फ्रेड एल्फ्रेड जेलिनेक, एल्फ्रेड जेलिनेक जो है वह द पियानो टीचर का लेखिका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा जो है 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था, ये प्रश्न बनता है। जिसका जो है संविधान सभा का पहला बैठक का अध्यक्षता जो था वो क्या था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, ठीक। और दूसरा जो है आपका पूछ सकता है प्रश्न इसमें कि संविधान कब लागू हुआ था? संविधान जो है आपका लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी को, ठीक है। अंगीकार अलग प्रश्न है, ठीक है, अंगीकार एक अलग प्रश्न है। अब पूछ सकता है संविधान सभा मतलब संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये अंगीकार किया गया है और ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह जो है वरुण है। अब प्रश्न बनता है, सबसे ठंडा ग्रह तो वरुण है, ठीक है, ठंडा तो वरुण है। अब गर्म ग्रह पूछ लेगा तो वो गर्म ग्रह बोलते हैं शुक्र को, ठीक है। कौन सा ग्रह गर्म है? शुक्र, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्वेश्चन का मैंने एलेबोरेट भी कर दिया अच्छे से। और अगर किसी तरह दिक्कत लगता है प्रश्न में कुछ अगर गलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक यू।